तो दोस्तों बर्तन धुल दिए हैं, सारे काम निपटा दिए हैं, झाड़ू रह गई है तो झाड़ू रौनक लगाने जा रही हैं। यहाँ रसोई की सफाई, इस वाली अंदर वाली रसोई की सफाई कनक ने की है। झाड़ू पोंछा सब, खाना तो नहीं बना है लेकिन फिर भी फैली हुई थी इधर उधर तो उन्होंने किया है। बर्तन हमने खूब ढेर सारे धुल दिए हैं और बस सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और ये देखो बेटे नींबू लो रख दो। और हम कहीं जा रहे हैं, रौनक के पापा और हम, जहाँ पर नया वाला घर है ना उससे थोड़ा सा आगे, तो वहीं पर जा रहे हैं। अब हम तो तैयार हो गए, वो आ जाए तो फिर निकलेंगे घर से। होली में आना जाना मेहमानों का, इसमें हर घर में यही लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहले सबसे पहले गए थे घर पर, वहां पर वीडियो अपलोड किया, उसके बाद चल दिए हैं यहाँ। हमारे इधर मेला लगता है, ये 1 महीने का मेला है और यहाँ पर घर गृहस्थी का सामान आता है और यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी तक कोई भी घर का सामान आप ले सकते हैं। जैसे कि सब लोगों के अंदर यही होता है, महिलाओं का मतलब जितनी हाउस वाइफ होंगी और उनकी आदत हरमाल की हो, हम भी वही करते हैं, हरमाल ही ढूंढते हैं। तो सब हरमाल देखा पहले और सब फिर यहाँ पर चौकी देख रहे थे, जो कि हमारी एक टूट गई है। ये लेकिन ये लकड़ी की थी तो मुझे नीची ज्यादा लग रही थी, थोड़ा सा ऊंचाई होती तो ठीक लगता। और भैया ने बहुत अच्छी निकाल कर अंदर से दिया था, कह रहे थे ये शीशम की है लेकिन ये धोने की काम है कि ढकने की काम है? ये दोनों काम। 90 दे 80 दे। जो अब तुम ढूंढिए दोबारा आइयो, सॉस कम नहीं देबा। ये भी बात सुन लो, दोबारा आइयो तो सॉस कम नहीं देबा। ये बहुत बड़ा मेला लगता था लेकिन अब मेले में वो दम नहीं रह गई है, क्योंकि लोग, घर की महिलाएं, सब लोग इधर उधर बाहर भी निकलने लगे हैं। पहले क्या था, घर की महिलाएं कहीं जाती नहीं थी तो सिर्फ मेले में ही सब कुछ लेती थी। इधर लकड़ी का सामान मिलता है, बेड, डबल बेड, कुछ भी आप बनवा सकते हैं, तखत वगैरह। तो वही देखने आए थे, बाकी लेना तो कुछ था नहीं। और यहाँ स्टील के चमक और या चीज जो हल्के के लिए या फर्स्ट वाली है, दोनों हल्के हैं। फिर वहां से आने के बाद फिर थोड़ी देर बैठे, चाय पी और उसके बाद ये देखिए फ्रिज हमारी पूरी इस समय फुल रखी है, क्योंकि होली का जितना सामान बचा था, जैसे कि सूजी है, सब कुछ कहीं कुछ सब इसी में रख दिया है, मैदा है, ताकि खराब ना हो, इसलिए इतने समय फ्रिज हमारी फुल है। बाकी हमारी फ्रिज में ज्यादा सामान नहीं रहता है। और ये गुजिया का मसाला बच गया था होली में जो बनाया था, और ये मैदा है, धीरे धीरे निकाल कर ला रहे थे, क्योंकि गुजिया मतलब उतनी ही बनाई थी जितना मैदा हमने लगाया था एक बार में। और मावा ज्यादा ले आए थे तो मिलाकर मतलब मसाला बनाकर हमने पूरा रख दिया था, क्योंकि मावा फिर खराब हो जाता है। तो यहाँ गुजिया नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर लिया है 3 कप मैदा हमने छान कर, और बाकी मैदा रख देंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ फिर बनाया नहीं था। मैदा, सारा सामान रखा हुआ, सूजी भी रखी हुई है, तो इसी तरह धीरे धीरे बनाएंगे। और यहाँ पर 3 चम्मच भर के हमने घी डाल दिया है मोवन के लिए, और उसके बाद इस मोवन को अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है। और बस जैसे गुजिया का आटा लगाया जाता है, मतलब मैदा लगाया जाता है, वैसे ही लगा लेंगे। ज्यादा सख्त भी नहीं, बिल्कुल सख्त हो तब भी ठीक नहीं, और ना ही ज्यादा नरम रहता है। तो बस ठंडे पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से लगा देंगे। तो 1 कप पानी लिया है, 3 कप मैदे में 1 कप पानी हमने लिया है, और थोड़ा थोड़ा डालकर लगा लेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं चंद्रकला गुजिया। चंद्रकला गुजिया जो होती है चांद के आकार की होती है, शायद इसीलिए उसे चंद्रकला कहते हैं। तो 1 कप पानी में इतना पानी बच गया है, तो ये भी आगे जरूरत लगेगा, इसलिए हमने कटोरी में रख दिया है। ये मैदा लग गया है, इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। बाकी ज्यादा तैयारी करनी नहीं थी, क्योंकि मसाला तो हमारा रखा ही था बना हुआ, बस चाशनी बनानी है। तो 2 कप हमने चाशनी ली है, 3 कप मैदा है तो 2 कप चाशनी ली है। और उसके बाद फिर 1 कप पानी डालकर चिपचिपी सी चाशनी बना लेंगे। दोस्तों ये महीना पूरा हमारा हो गया है, डेली व्लॉग नहीं जा पा रहे हैं, मतलब
एक ना एक समस्या आ ही जाती है। अब इतने समय क्या बताएँ, खेतों में काम बहुत ज़्यादा है, आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा काम है तो टाइम नहीं मिलता है कि क्या वीडियो शूट करें, क्या नहीं। जैसे कि सारा दिन खेत में काम हो गया, तो फिर क्या यही होता है कि सिर्फ़ खेत का दिखाओ, वो भी नहीं अच्छा लगता है वीडियो। फिर इसीलिए वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहे हैं इतने समय, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। अ, तो यहाँ पर चाशनी चिपचिपी सी बन गई है और इलायची डाल दिया था थोड़ी, और उसके बाद फिर मैदे को अच्छे से नरम बना लेंगे, फिर छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे, जैसे गुझिया की बनाते हैं। वैसे आप बड़ी लोई बनाकर और बड़ी की पूरी बेल कर तब भी किसी कटोरी या ग्लास से काट कर बना सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन हम सिंगल-सिंगल एक ही बेल रहे थे, क्योंकि बड़ी-सी पूड़ी बेलने में टाइम लगता है, तब तक 2 ठो तो आप बेल ही चुके होंगे। इसलिए मुझे ऐसे थोड़ा जल्दी लगता है, और पूड़ी को ज़्यादा पतली मतलब ज़्यादा मोटी नहीं बेलेंगे, लेकिन बिल्कुल कागज़ जैसी भी नहीं बेलेंगे। और पूड़ी बेल कर एक कटोरी रख ली थी हमने, क्योंकि इसमें क्या है, बिल्कुल एक साइज़ की पूड़ियाँ चाहिए, इसीलिए एक नाप रख लो तो ठीक रहता है, नहीं तो अलग-अलग बेलने से क्या होता है, थोड़ा साइज़ इधर-उधर तो हो ही जाता है। इसलिए एक कटोरी रख ली थी, उसी से बस पूड़ी बेलते जा रहे थे और एक थाली में रखते जा रहे थे, और उसके बाद फिर जब चंद्रकला बनाएँगे तो एक पूड़ी ले ली है और उसमें चारों तरफ हम पानी लगा लेंगे, और फिर बीचों-बीच में मसाला रखेंगे, और उसके बाद फिर मसाला किनारे नहीं आना चाहिए, और फिर इसके ऊपर रखेंगे पूड़ी, और करीब 1 चम्मच हमने रखा है मसाला, लेकिन 2 बार में रखा है थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि एक किनारे फैलने का डर रहता है। फिर हमने दोनों पूड़ियों को अच्छे से चिपका कर, और जैसे गुझिया गूँथते हैं ना, वैसे ही गूँथ देंगे। अच्छे से दबाकर प्लेटें लगाते हुए गूँथेंगे। ये डिज़ाइन बनाना थोड़ा कठिन काम है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन काम है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हमें भी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ये काम डेली तो होते नहीं है, लेकिन जैसे-तैसे बन जाते हैं। लेकिन हलवाई वाला काम तो नहीं है ना हमारे पास। हम हों चाहे आप लोग हों, हलवाई वाला नहीं हो पाता है डिज़ाइन, कुछ भी हो, लेकिन काम तो चल ही जाता है, इतनी खराब भी नहीं बनती है डिज़ाइन। उनका तो रोज़ का काम होता है, जाने कितनी मिठाइयाँ बनाते हैं, डेली का यही काम होता है, तो उनके जैसा तो नहीं बन पाएगा। लेकिन खाने में और इतनी खराब भी नहीं बनी है। आप लोग देख लीजिए, ये देखिए कि मेहमान के सामने रखी ना जाए। लेकिन ये चंद्रकला गुजिया क्या है कि एक अलग-सा डिज़ाइन लगता है, और खाने में भी अच्छी लगती हैं। और उसके बाद तेल रख दिया है, तेल थोड़ा ही गर्म हो पाया है, बस धीरे-धीरे पकाएँगे, जैसे चाशनी वाली गुजिया पकाते हैं, और धीरे-धीरे पकती रहेंगी। अच्छा, चंद्रकला गुजिया हम नहीं जानते थे, क्योंकि अ, हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन रौनक के पापा किसी काम से उधर जाया करते थे, मसौली, रायबरेली के क्षेत्र उधर, तो कहते बताया करते थे कि एक दिन तुम्हारे लिए चंद्रकला लाएँगे, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, उधर साइड में मिलती थी। आज हो गए हैं 10 से 11 साल, तब ₹200 किलो मिलती थी, लेकिन वो ला नहीं पाए, बताते तो हमेशा थे चंद्रकला उधर मिलती थी, बहुत अच्छी लगती हैं, किसी दिन तुमको खिलाएँगे, लेकिन वो ला नहीं पाए हैं। फिर जब हमारे पास फ़ोन आया, तब फिर हमने सर्च किया, देखें कैसी होती हैं चंद्रकला। जब हमने सर्च किया तब पता चला, तब से हम बनाने लगे हैं, तो रौनक के पापा को ये चंद्रकला बहुत पसंद आती है, गुजिया से ज़्यादा इनको पसंद करते हैं वो। और हर साल हम पिछले साल भी हमने बनाया था। ये मतलब देखने में और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए धीमे-धीमे आँच में हमने पका लिया है, और उसके बाद आप चाहें तो इनको गरम-गरम चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन जब गरम-गरम चाशनी में डालेंगे तो थोड़ी ही देर बाद आप इनको निकाल लेंगे, नहीं तो वो पूड़ी की जैसी हो जाएँगी। लेकिन हम तुरंत नहीं डाल रहे थे, क्योंकि अभी किसी को खाना नहीं है, तो आप चाहें ऐसे खा सकते हैं, आप चाहें थोड़ी-सी चाशनी लगा के खा सकते हैं, यानी कि ऊपर से थोड़ी-थोड़ी डाल दीजिए चम्मच से, तो ऐसे खा सकते हैं। लेकिन जब जैसे गुझिया हमारी थोड़ी ठंडी हो गई हैं, फिर हमने चाशनी में डाला है, ज़्यादा ठंडी नहीं किया है, उतनी कि हाथ से पकड़ सकें। फिर डालना शुरू किया है हमने चाशनी में, ये देखें। थोड़ी-थोड़ी करके डालेंगे, और चाशनी हमारे पास थोड़ी बची हुई रखी थी, तो वो अभी रखी है। इस तरीके से चंद्रकला बनाएँगे, और इसको आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते आप हैं। चाशनी से निकाल कर किसी छन्नी में रख के पूरी चाशनी छन जाए, उसके बाद आप चांदी वर्क लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, जैसे चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो रात बहुत हो गई है, सिर्फ़ हम बना रहे हैं, और
रौनक है, मतलब बेल रही थी, बाद में उसने बेल दिया था, बाकी सब लोग सो गए हैं। और कनक भी जाग रही थी, लेकिन क्या है कि इस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज़ से उसको जुकाम है, खाँसी है, बुखार भी आ रहा है। इस वजह से थोड़ा फिर लेट देखा तो फिर वो लेट गई जाके, क्योंकि सिर में दर्द भी हो रहा था। इतने समय मौसम दोस्तों बहुत ज़्यादा खराब है। और ये देखिए निकालते जा रहे थे, छेद वाली प्लेट हमारे पास है, उसी पर रख देंगे तो जितनी एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना वो छन जाएगी नीचे से, तो सूखी-सूखी सी हो जाएँगी, मतलब अंदर से जूसी-जूसी और ऊपर से सूखी-सूखी। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है। अगर आप रात भर इनको डालना चाहें तो रात भर भी डाल सकते हैं चाशनी में। और ये देखिए दोस्तों चंद्रकला गुझिया हमारी बन गई है, ये देखिए इतनी है। और ये तो चाशनी हमारे पास रखी हुई थी थोड़ी, बीच में जलेबियाँ एक दिन बनी थी, ये देखिए, इसलिए चाशनी हमने कम बनाई थी। लेकिन ये अब सुबह डालेंगे, इतनी हो गई हैं, ये ऐसे ही रख देंगे, सुबह चाशनी थोड़ा सा गर्म करके डाल लेंगे। ये सूखी सूखी ऐसे ही रख देंगे, रात बहुत हो गई है। और जब पहली बार हमने बनाया था चंद्रकला तो रौनक के पापा हैरत में पड़ गए थे कि तुमने बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नई मिठाई है। आप देखते हैं दुकानों पर रखी होती हैं, जो बड़ी दुकानें होती हैं, मतलब सिटी में, यहाँ तो नहीं मिलती हैं सिटी में। दोस्तों अब कुछ नहीं करेंगे, सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि सुबह खेत में बहुत काम है, जल्दी उठना है, इसलिए ये काम अब सुबह करेंगे। ये देखिए रसीली रसीली हमारी चंद्रकला, देखिए ये खा लीजिए आप लोग भी चंद्रकला गुझिया। और अब सभी लोग सुबह खाएंगे, क्योंकि ये बहुत रात हो गई है। और वहां से आए थे, इसी में लग गए थे, तो बर्तन थोड़े बहुत पहले के पड़े हुए थे और अब के हो गए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 12:30 करीब बज गया है और सुबह खेत में काम है, बहुत और मावे का मसाला बच गया है, तो फिर किसी दिन बनाएंगे, क्योंकि टाइम कम था, सुबह सारा का बहुत काम है। और चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।